आप जानते हैं इसका रंग गुलाबी क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इश्क का रंग होता है गुलाबी और मुंह में ऐसे घुल जाता है जैसे इश्क रूह में घुल जाती है। ये सच में ऐसा होता है या आपका लॉजिक है? बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे डर का पिंजरा टूट चुका है, बस। राहिल के साथ हमारी मोहब्बत को अब तो क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भूलिए मत, आप ज़हनी तौर पर बीमार हैं, जिसके पास कोई ताकत नहीं है। आप अपनी बीमारी की आखिरी स्टेज पर हैं। एक जरा सी चूक और आपको पागल खाने में भर्ती करा दिया जाएगा, मालूम है आपको? अरे हमें तो तरस आता है आपके ऊपर ज़ैद। निकाह नामा के नाम पर हलाला के कागजात पे दस्तखत कराकर आपकी अम्मी ने आपको धोखा दिया है। ये क्या कह रही हैं आप? अब झूठ कह रही है ना? नहीं। हाँ, ये सच है, यही सच है। आपके अलावा हलाला के बारे में सब जानते थे, किसी ने आपको नहीं बताया क्योंकि आप पागल हैं। और किसी ने आपको बताने की जरूरत भी नहीं समझी। हम आपके साथ किसी हमदर्दी की वजह से नहीं थे। अरे हम तो आप जैसे इंसान के साथ रहकर ना आप पर एहसान कर रहे थे, कोई हमदर्दी की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ राहिल की मोहब्बत की वजह से। किसी के भी साथ हम जबरदस्ती करके मोहब्बत नहीं करा सकते हैं। मोहब्बत यहां से होती है, दिल से। और अगर आपको इस बात का जरा सा भी इल्म होता ना ज़ैद, तो आप वाहिदा के साथ बिताए मोहब्बत के लम्हों को ना संजो कर रखते। एक औरत का जिस्म हासिल कर लेना बहुत आसान होता है, पर उसकी रूह को जीतना बेहद मुश्किल है। और आप मोहब्बत के काबिल ही नहीं है ज़ैद। आप सिर्फ और सिर्फ नफरत के काबिल हैं। सिर्फ नफरत के काबिल हैं आप। सिर्फ नफरत के काबिल हैं हम सिर्फ नफरत के काबिल हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? गलत है ये। क्या कर रहे हैं? हम ऐसे नहीं थे अफजा। हम ऐसे नहीं थे कि समझ ही नहीं आया कब ये दरिंदे बन गए हम।
वो क्या है ना, हम बचपन से प्यार के भूखे हैं। हमसे मोहब्बत हमेशा महरूम रही। हमारे अब्बू के तीसरी बीवी के मजले बेटे हैं हम। हमारे बड़े भाईजान को हमेशा प्यार मिला और छोटे छोटे ने जिद से ताना। अगर घर में खीर बनती ना तो सबसे पहले बड़े भाईजान को मिलती, फिर छोटे को, और हम बस दुआ करते कि हमारे लिए कभी थोड़ी बच जाए। इसी उम्मीद में हम सो जाते। जब वाहिदा से हमारा निकाह हुआ, हमें लगा कि हमारे हक की मोहब्बत हमें जरूर मिल जाएगी, लेकिन वो मोहब्बत तो हमारे नसीब में ही नहीं थी। वहीदा हमेशा अपने काम में मसरूफ रहती और फिर उसे हमारी बीमारी के बारे में पता चल गया। हमसे डरने लगी, हमारे करीब ही नहीं आई वो। उसे हमने लाख समझाया कि हम बेहतर हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, हम भी उसके प्यार के काबिल हैं, मगर वो कभी नहीं समझी। और एक दिन तो वो अचानक चल बसी। हम फिर मोहब्बत से महरूम रहे। आपने हमसे कहा कि वहीदा के साथ मोहब्बत के पलों को संजो के हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए ना, मगर हमें ऐसे पल याद ही नहीं है। और फिर आप हमारी जिंदगी में आई। हमें लगा कि इस बार मोहब्बत हमारे दिल को दस्तक जरूर देगी, कि इस बार हमें हमारे हक का प्यार मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमारे सर पे जुनून चढ़ गया कि आपके हर एक पल पे सिर्फ हमारा हक होगा। आपके जहन पे, आपके दिल पे सिर्फ और सिर्फ हमारा ही हक होगा। आपके जिस्म पे बस हमारा ही हक होगा। लेकिन ये गलत है। हम पागल हैं, हम पागल हैं। हमारे नसीब में तो मोहब्बत है ही नहीं। वे क्या कर रहे थे? वे माफ कर दीजिए, आपके साथ हमने क्या किया। हम जानते हैं कि हम सिर्फ नफरत के काबिल हैं, माफी के भी काबिल नहीं है। इतनी इल्तिजा किया, आप हमसे नफरत ना करें। आपने जो हमें निशान दिए हैं जिस्म पे और दिमाग पे, वो इतने गहरे हैं कि हम आपके साथ कभी अच्छे से पेश ही नहीं आ पाएंगे ज़ैद। अगर हो सके तो हमारी गलती सुधारने का एक मौका हमें दे दीजिए। हम कोशिश जरूर कर सकते ना, कोशिश करेंगे। बस आप हमें छोड़ के ना जाइए, छोड़ के ना जाइए हमें। हम आपके साथ कभी नहीं थे, ना तब
और ना अब ये रिश्ता यही खत्म होता है जैद। नहीं हमसा, हमें छोड़ के ना जाइए। बस हमें छोड़ के मत जाइए। हमें छोड़ के ना जाइए। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। चलिए उठ जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार हो गया है। आराम से। हमें लगा अब चली गई। चले तो गए थे पर फिर हमने सोचा कि आपने हमें हमारी मोहब्बत वापस पाने के लिए एक मौका दिया है, तो हमें भी आपको एक मौका देना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। शुक्रिया, आपका हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। चलिए। अब और किसी बात का डर नहीं रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। बस कुछ ही दिनों में हम हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ जाएंगे। ये दूरियां खत्म हो रही हैं राहे। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जैद आ गए, फुर्सत में फोन करेंगे आपको। अल्लाह हाफिज। अब जैद, मेरे पास आज की फिल्म की पहले शो की 2 टिकट्स हैं। चलने का इरादा है मियां? जो वाकई जानते हैं जन्नत की हकीकत, जो वाकई जानते हैं जन्नत की हकीकत,
तो जाहिर है वो इश्क में फना होंगे। वाह वाह वाह। सो बोरिंग। कोई मटन पे शायरी नहीं है क्या? मटन पे शायरी सुनिए। हाँ, तेल गर्म हो गया, प्याज लाके दीजिए पहले, टमाटर बाद में काटिएगा। जल्दी लाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सैयद भाई। वो अफसा से बात हो सकती है क्या? जरूर। अफजा, जी। राहल मियां का फोन। हेलो राहिल। अब साहब मैं राहिल, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ? आप जानते हैं इसका रंग गुलाबी क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इश्क का रंग होता है गुलाबी और मुंह में ऐसे घुल जाता है जैसे इश्क रूह में घुल जाती है। ये सच में ऐसा होता है या आपका लॉजिक है? It's a miracle, huh? Miraculous improvement.
अरे ये वो हम बात करने के साथ साथ पराठे भी बनवा रहे हैं ना। जैद, आटे में ना थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिएगा। हाँ, रुकिए, हम आकर करते हैं। राहिल, हम आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ, अल्लाह हाफिज। आपसे कहा था ना कि स्पाइसी मत लेकर आइएगा। अभी ये ले जाइए और दूसरा लेकर आइए। यस मैम। और दूसरा स्पाइसी नहीं हो बिल्कुल। बिल्कुल। क्या हुआ? अब लग रही हैं आप हमारी बेगम। चलिए, दवाई खा लीजिए। फुर्सत में फोन करेंगे आपको। अल्लाह हाफिज। जैद, राहिल, राहिल क्या कर रहे हो? क्या हो गया है राहिल? क्या भूत चढ़ गया है तुम्हारे दिमाग पर? क्या बात है, आज आपको हमारे करीब आने में भी बड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही है। हाँ? तो अब आपको हमारा ये पास आना भी खराब लग रहा है। हाँ हाँ, अब तो जैद की बाहों में ही मजा आ रहा होगा तुम्हें। आपके कहने का मतलब क्या है? यही कि जायद सुबह 7 बजे उठते हैं, उसके बाद 9 बजे नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। और उन्हें नाश्ते में पालक के पराठे बहुत पसंद है। उनका फेवरेट हीरो राजेश खन्ना है और हमेशा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं। उनकी जो दवाई का वक्त है सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 10 बजे, और वो जो काम से लौटता है शाम को 6 बजे। ये सब आप हमें इतनी बार बता चुकी हैं कि अब हमने रट्टा मार लिया इन सबको। ऐसा लगता है कि आप जो सोचती हैं ना और जो भी करती हैं आजकल, वो सिर्फ और सिर्फ जायद की फिक्र में करती हैं। जैसे कि जायद के अलावा आपकी जिंदगी में और कुछ मायने ही नहीं रखता। यही है ना? हम जैद के लिए सब कुछ करते हैं ताकि वो ठीक हो सके। आप हमारे लिए वहां पर हो, जायद के लिए नहीं, समझिए आप? भूलो मत कि निकाह हलाला की मियाद पूरा करने के लिए जायद के साथ हो, तो बेहतर होगा कि अपनी हद में रहो। और ये उस जायद के साथ, उस हैवान के साथ ये हम बिस्तर होने में और उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने को बीमारी ठीक करने का नाम मत लो प्लीज। हाँ, यही निकाह हलाला करना उमर के साथ भी हुआ होता ना, तो अपनी हवस के चलते आप यही करती। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई
हमारे बारे में इतनी घिनौनी बात करने की। भूल गए आप कि तलाक आपने दिया था। आपके घर वालों ने हलाला का दबाव डालकर हमारा निकाह एक पागल आदमी से कराकर हमको धोखा दिया, और अब हम पर ये तोहमत लगा रहे। हमें गलत बोल रहे हैं। आपकी गलती की सजा हम भुगत रहे राहिल, और हमारे शुक्रगुजार होने की जगह आप हमें ही गलत ठहरा रहे। वाह राहिल, वाह। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की? अपने दाई नहीं थी, हम में हिम्मत नहीं थी आपसे ऐसे बात करने की। अब नहीं, अब बस। हम सब सह लेंगे, सब कुछ। पर कोई भी हमारी इज्जत पर लांछन लगाए ना, ये हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। राहिल, हम हमारे राहिल से बेपनाह मोहब्बत करते थे और करते रहेंगे। और उसके साथ निकाह भी करना चाहते। पर जिसे हम पे भरोसा नहीं है, जो हम पे शक करता है, और जो इतनी बेकार सोच रखता है। सच बोले ना तो आज आप में और वो बीमार जैद में हमें कोई फर्क ही नहीं दिख रहा। किसी को भी इतना जलील मत करो, खास करके वो लोग जो आपको बेइंतहा मोहब्बत करते। ये राहिल हमें वापस नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। शुक्रगुजार है हम आपके कि आपने हमें तलाक दिया। हम आज अभी इसी वक्त आपके साथ अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ते हैं। माफ करना राहिल, हमने बहुत कोशिश की, पर शायद आप उस काबिल ही नहीं थे।
सब खैर? आज आपको हमारे करीब आने में भी बड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही है। शीरखोरमा, आज इस पे हाथ आजमाए हैं, लीजिए ना। देखिए, तस्नीम ने तो वाहवाही कर दी। अब आप क्यों इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं आप हमारे साथ? शायद आपको याद नहीं है कि हलाला की मई 7 दिन में पूरी हो रही है। बखूबी याद है, और इस बात का भी इल्म है कि आप इससे कई बेहतर जिंदगी जीने की हकदार हैं। हाँ, यकीनन हम हकदार हैं एक ऐसी जिंदगी के जिस जिंदगी में किसी आदमी की कोई दखल अंदाजी ना हो। अब हमारी जिंदगी में किसी भी आदमी की कोई जगह नहीं बची। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पूरी जिंदगी पड़ी है आपके सामने। आप ही ने ये सीख हमें दी है ना। एक बात कहें आपसे। देखिए, हम जानते हैं कि हम राहिल मियां की जगह तो आपकी जिंदगी में नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपको हमारी मदद की कभी भी जरूरत पड़े या एक अच्छे दोस्त का साथ चाहें तो हम फौरन हाजिर हो जाएंगे। आप बस याद कीजिएगा। और एक बात, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया, इसके लिए हम हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेंगे। जो प्यार आपने हमें दिया है, एक दोस्त बनकर हमारा ख्याल रखा है, हमें एक बेहतर इंसान बनाया है, इन एहसानों के बदले में आप हमसे कुछ भी मांग सकती हैं, कुछ भी। हमें तलाक दे दीजिए। अभी। हमें क्या पता था कि मोहब्बत क्या होती है। एक तुम मिली और जिंदगी मोहब्बत हो गई।
तलाक, 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 तलाक। डिस्ट्रस्ट, जेलसी, ओवर पोजेसिवनेस, तलाक बिद्दत और निकाह हलाला ने एक औरत की जिंदगी खत्म कर दी थी, तबाह कर दिया गुस्से में एक पल में कहे गए उन शब्दों ने। उसकी आबरू, उसकी इज्जत खो गई थी। योर ऑनर, मिस आमना ऐसी बेवजह की कहानी से आखिर साबित क्या करना चाहती हैं? ये कोई बेवजह की कहानी नहीं है, बल्कि एक दबी हुई सच्चाई है जो निकाह हलाला और तलाक के बिद्दत के नतीजे को बयां करती है। यही सच्चाई है मेरी अम्मी। अफजा की आप जो दावा कर रही हैं उसका आपके पास कोई सबूत है मिस आमना रिजवी? ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, मेरी अम्मी की शायरी की डायरी, उनकी कुछ फोटोग्राफ्स और उनकी पर्सनल डायरी। इसमें एक औरत का सम्मान है जिसने अपने पति के प्यार के लिए, अपने घर वालों की इज्जत के लिए साइलेंटली सारे जुल्म सहे, डर कर नहीं। वो खामोश रही क्योंकि वो परवाह करती थी अपनों की। योर ऑनर, जब कुरान पाक में इस तरह से जिक्र नहीं है तो तलाक के बिद्दत को एनकरेज क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ सेल्फिश लोगों ने उसका मतलब अपने हिसाब से समझाकर कानून बनाकर उसे थोप दिया है। फिर इसमें कोई औरतों के हक के बारे में बात क्यों नहीं करता है? क्यों इंडिया में मुसलमान औरतों को इक्वालिटी के लिए इतना लड़ना पड़ेगा जो कि उनका हक है? Is this what we call justice? जबकि कई इस्लामिक देशों ने भी तलाक के बिद्दत को बैन कर दिया है, फिर हमारे देश में इसके खिलाफ कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? आज तलाक के बिद्दत और निकाह हलाला से ज्यादा मेरी लड़ाई हर एक शादीशुदा मुसलमान औरत के मान सम्मान, उसकी इज्जत की हिफाजत को हासिल करने की है। मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी अम्मी के लिए इंसाफ पाने की नहीं है, बल्कि हर उस औरत के लिए है जिसने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस तरह का जुल्म सहा है या सह रही है या फिर सहने के लिए मजबूर की जा सकती है। ओनली इफ ट्रिपल तलाक इज नॉट पुट टू एन एंड टुडे। क्या उन्हें इतना सा भी हक नहीं है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सके? क्योंकि खुदा को भी यह मंजूर नहीं होगा कि उसकी दी हुई जिंदगी को कोई किसी और की मर्जी से जिए।
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने बहुमत के फैसले से 3 तलाक को असंवैधानिक बताकर मुस्लिम बहु बेटियों को इससे मुक्ति का रास्ता दे दिया है। तो शादी वो नहीं कर सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मतलब फैसला किया बहुत अच्छा, हम सब महिलाओं के लिए खुशी का दिन है। और सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, इंडिया में जितनी भी महिलाएं हैं सबके लिए ऐसे फैसले आए तो और बेहतर होगा। हमारी बात तो सुना तो गया, उसके ऊपर एक डिसीजन ले लिया। ऑनरेबल जजेस, It's a future task which the Muslim women in India. Now it's another battle that is looking in the long run. What do you expect? We are very happy. We have won. The bench has ruled out triple talaq. The bench has held that triple talaq is invalid. It is invalid as per the constitution. It is invalid as per the Quran. And there has been some kind of a, diversity of opinion. सात समुंदर में भर कर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। The Muslim women are entitled to justice from the courts as well as from the legislature. Because we are also, even as we are Muslims, we are citizens of India. I wouldn't say that it ends here. In fact, a proper, longer battle for social reform, for empowerment, for awareness, for education has to be, taken up.